इत्यादि मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान शनिवार को शहर के कोहना मुगलपुरा स्थित मदरसा जामिया सरफिया तंजीबुल इस्लाम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के संविधान में एक बड़ा जुर्म है। जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से कुछ हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन देश की भाजपा सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका साथ दे रही है। भाजपा सरकार में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जगह जगह मुस्लिम नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार खामोश बैठी है। इसलिए हम 15 मार्च से तिरंगा यात्रा लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे। रिपोर्ट फराज खान। मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये है कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती है, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती है, बल्कि देश के हकदार है और हिंदू समाज के हकदार है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तेज दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बन है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तेज दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, महिलाओं के दिल में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, ममता का जज्बा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी अंधे बहरे हो गए हैं, ये और बात, लेकिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेगी और हमदर्दी के साथ हमारी इन बातों पर गौर करेगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए
और जो कातिल है, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जो कातिल है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन अनासिर, मुसलमान दुश्मन अनासिर की पुष्पनाही कर रही है। ये दोहरा जो चरित्र है सरकार का, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये इतना बड़ा झूठ है। अगर अभी 1 साल है उनके पास, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है, मानवता नाम की कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के दिल में बची है, तो इस 1 साल में अपने इस सबका साथ और सबका, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का जिसने कत्ल किया है उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिरका परस्ती की और मुस्लिम दुश्मन ताकतों की खुलकर सरपरस्ती कर रही है, कातिलों की हिमायत की जा रही है, कातिलों को बचाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, जबकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना भारतीय संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो खिलाफ कानून जो लोग मांग कर रहे हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बरक्स हो ये रहा है कि उन्हीं की हिमायत और सरपरस्ती की जा रही है। तो हमने बहुत सी मांगे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने उस वक्त ऐलान किया था कि 14 मार्च तक अगर हमें कोई आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम फिर अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। तो अभी भी चंद रोज बाकी है। अगर इस दौरान में कोई हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत बात सामने आती है तो अभी भी हम 15 की अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तिरंगा यात्रा बरेली से 15 मार्च को इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और पैदल मार्च हमारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक रहेगा। 20 तारीख को इंशाल्लाह हम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन पेश करेंगे। तो 15 को हम निकलेंगे बरेली से 2 बजे, और पहला कयाम हमारा रहेगा रामपुर में, नाइट हाल्ट रामपुर में रहेगा। उसके बाद मुरादाबाद आएंगे, और मुरादाबाद होते हुए फिर आगे जाएंगे। तो एक तो रूट वगैरह सब देखना था, दूसरे आप लोगों से मुलाकात करनी थी। आपके यहाँ पैगाम भी नहीं पहुँचा अभी तक, शायद बाज़ाब्ता हमारा तो आ गया। हाँ, इंशाल्लाह 15 को हमारी यात्रा आ रही है, और बहुत अमन पसंद तरीके से, पुरसुकून तरीके से, नारेबाजी नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर नहीं चलेंगे, सच्चे और अच्छे मुसलमानों की तरह सड़क के किनारे चलते हुए और तिरंगा लेकर देश प्रेमियों की तरह। और जैसा इसमें आपके दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों के मसाइल, रजा साहब यहाँ तैयारी के सिलसिले में आए थे तिरंगा यात्रा, जो 15 मार्च से बरेली से शुरू होगी और 20 मार्च को दिल्ली में समापन, और राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम देना है, ज्ञापन देना है। जो देश में अनारकी फैली हुई है, नफरतों का माहौल है, और जो लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक गवर्नमेंट को वो दिया है ज्ञापन। अच्छा, वो चाहते हैं, आप लोगों को कितना समाज की तरफ से प्रतिनिधि भाई पूरे देश का समर्थन है उनके साथ। तो हर कोई चाहता है कि इसका माहौल शांत रहे, अशांति ना हो, नफरतें ना फैलें, भाईचारा बना रहे। तो क्या मानते हैं आप ये प्रदेश सरकार जो पूरे मुल्क में जो माहौल बना हुआ है कि एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका भी पॉइंट रखा गया उसमें कि जो कार्रवाई हो, अगर कोई क्राइम करता है या कत्ल करता है तो सबके साथ एक चीज होनी चाहिए, मजहब देखकर नहीं होनी चाहिए।
साहब नबी राय आला हजरत अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए मुरादाबाद और रामपुर आए, फिर रामपुर से मुरादाबाद आए, तो इसी तरीके से उन्हें आगे भी जाना है। तो सबसे पहले तो जो उनके दोस्त थे मौलाना मोहम्मद रईस अशरफ जिला इमाम साहब जो मेरे चचा थे, उनके मज़ार शरीफ पे चादर पोशी का प्रोग्राम था, उनकी चादर के लिए आए थे। फिर उन्होंने अपनी बात भी रखी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्रोग्राम अपने भारत की सरजमीन को जोड़ने का, भारत को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। अपने आला अधिकारियों से, जो हिंदुस्तान के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ अपने भारत के लिए, तो वो इसके लिए निकले। मुझे तो 1 लाख आदमी पहुँचता है, उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं। और वो 1 लाख को कहते तो 2 लाख लोग पहुँचते हैं, उनका प्रोग्राम ही ऐसा होता है। हमने देखा भी क्या मतलब क्या पुलिस की व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था पुलिस की हुई, और पुलिस की व्यवस्था पुलिस की ही अच्छी होगी तो सारे काम अच्छे होंगे, और व्यवस्था पुलिस की नहीं होगी तो अच्छा काम नहीं चुनाव होगा। का वक्त आता है तो यात्राएं याद आती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, यात्राएं याद आती हैं। यात्रा चुनाव की तो उन्होंने बात ही नहीं की, और उन्होंने 24 की और या 23 की कोई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने सिर्फ भारत के संविधान की और भारत को जोड़ने की बात की है। और जो यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, जो सीनियर सिटीजन और जो हमारी माँ बहनें जो परेशान हैं, उनके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कुछ कहना चाहते हैं।